वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। आज अपन समझने वाले हैं स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं। पार्ट 1 में अपन ने प्लेन मिरर तक पूरी बातें कर ली थी, तो आज अपन समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखो, पहली बात आती है कि स्फेयर और सर्कल में क्या फर्क होता है। स्फेयर जो होता है वो अपना कैसा होता है, 3D होता है, और सर्कल कैसा होता है अपना 2D होता है। पर ये बोर्ड जो है ये 2D है, तो अपन स्फेयर को इसमें 2D में ही बना पाएंगे, पर आपको इमेजिन कर लेना है कि 3D में है। क्लियर है। तो मैंने इस स्फेयर के मैंने दो हिस्से कर दिए, इसको बीच से कट कर दिया, तो एक हिस्सा इसका ऐसा हो गया, एक हिस्सा इसका ऐसा हो गया। क्लियर है। मतलब एक हिस्सा इसका कैसा हुआ, एक हिस्सा इसका कैसे हो चुका है, मैं बना दूं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, एक हिस्सा इसका ऐसा हो गया और दूसरा हिस्सा इसका कैसा हो गया, ऐसा हो गया। क्लियर है बात है। तो इसके अपन ने दो पार्ट कर दिए। क्लियर। अब मैंने क्या करा, इसके एक पार्ट को अंदर से पॉलिश कर दिया। पॉलिश किससे करनी है अपन को, सिल्वर से करनी है। क्यों, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है। और एक पार्ट में मैंने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया है। क्लियर है। एक को मैंने अंदर से पॉलिश करा और एक को मैंने बाहर से पॉलिश करा। जब मैंने इसको अंदर से पॉलिश करा, तो इसकी जो केव वाली साइड है, मैं केव समझता हूँ गुफा, जो इसकी गुफा वाली साइड है वो पॉलिश हुई पड़ी है, और इसकी जो गुफा वाली साइड है, इसकी जो केव वाली साइड है, वो फ्री है, किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये जो मिरर बना, इसे बोलते हैं अपन कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको अपन, कॉनकेव मिरर। क्लियर है बात। और इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर। तो अपन ने दो तरह के स्फेरिकल मिरर समझ लिए हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके अपन चर्चाएं करने वाले हैं। तो पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, कॉनकेव मिरर से। तो समझेंगे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन कैसा होता है। क्लियर है बातें, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चलो, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आते हैं, अपन लेते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे मानो अपन ने ये ले लिया है, ये रहा अपना कॉनकेव मिरर। ठीक है। और इसको अपन ने बाहर से क्या कर दिया है, पॉलिश। और पॉलिश किससे करनी है, बता दिया है आपको, सिल्वर से करनी है। क्लियर है बात। और पॉलिश करने के बाद समझना मेरी बातों को, कुछ पॉइंटों की अपन बातें करेंगे इसमें। ठीक है। जैसे देखो, आपको दिख रहा होगा ये कॉर्नर्स है, ये क्या है अपने कॉर्नर्स है, ये रहे कॉर्नर्स, एक कॉर्नर ये रहा और एक कॉर्नर ये रहा। इन कॉर्नर्स को अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इन कॉर्नर्स को अपन, इनको बोलते हैं अपन वर्टेक्स। वर्टेक्स। क्लियर है बात। दोनों कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं अपन, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो अपना अपार्चर है, ये जो अपने का एक स्फीयर के जो अपने पार्ट लिया है, इसको बोलते हैं अपन एंगुलर अपार्चर। क्या बोलते हैं इसको अपन, एंगुलर अपार्चर। ठीक है। क्या बोलना है इसको, एंगुलर अपार्चर। अब इस अपार्चर का जो मिड पॉइंट है, इस अपार्चर का जो मिड पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोल। पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको अपन, पोल बोलते हैं। क्लियर है बातें। ठीक है। अब देखो, इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। सेंटर आप समझते हो सेंटर क्या होता है। ठीक है। कोई भी सर्कल है, कोई भी स्फीयर होगा, उसका हमेशा एक सेंटर होता है, जहां से अपन सारी इक्वल डिस्टेंस अपन नाप सकते हैं उस पूरे के सरफेस के ऊपर, उस पूरी स्फीयर की सरकमफ्रेंस के ऊपर। क्लियर है बातें। अब जो लाइन इस सेंटर और इस पोल से पास करे, इस सेंटर और इस पोल से पास करे, उस लाइन में क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको याद रखना है इसका नाम, क्या बोलते हैं इस एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है इतनी बात है। तो इस लाइन को बोल दिया अपने प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं फोकस। फोकस का मतलब फोकस, जहां पे सारी लाइन आके मीट करती है, समझेंगे इसके बारे में अपन। कैपिटल एफ से इसको क्या करना है अपन को, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। और दोनों वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, दोनों वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है लीनियर अपार्चर। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर अपार्चर। नाम सबको इसमें याद रखने हैं। चलो, नेक्स्ट बात आती है, जो डिस्टेंस है, जो पोल और फोकस की जो बीच की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, किस डिस्टेंस को, हाँ, इस वाली डिस्टेंस को यहां से यहां तक डिस्टेंस, इसको बोलते हैं अपन फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। समझेंगे, अभी लिख देते हैं पहले इसको एक बार अपन, स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल एफ। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस से क्या बोलते हैं अपन, फोकल लेंथ। क्लियर है। और ऐसे ही जो सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर और
एक सेकेंड, हाँ इसको रब करते हैं एक बार। हाँ, जो सेंटर और पोल के बीच की जो अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे एफ तो क्या हो गई अपनी, स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ बोलना है इसको। ये क्या होती है अपनी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और जो ये डिस्टेंस होती है सी और पी के बीच की डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं अपन, रेडियस। क्योंकि तुम देखा रेडियस ये, ठीक है, सेंटर और पोल ये सारी रेडियस कहलाएंगी, तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर की जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। ये सारे अपन को पॉइंट याद रखने हैं। वर्टेक्स क्या होता है, एंगुलर अपर्चर क्या होता है, लीनियर अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। क्लियर है बात। अब ये जो मिरर है, इस मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट करेगी, अब ये मिरर है तो रिफ्लेक्शन करेगा, तो रिफ्लेक्शन कैसे करता है वो अपन समझने वाले हैं। अपन समझने वाले हैं रे प्रॉपर्टीज ऑफ, रे समझ गए, जो लाइट आती है उनको रे बोल रहे हैं, तो रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर पे जब रे आएगी तो वो कैसे कैसे जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसकी एक हेडिंग बना लेते हैं अपन, रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर है ये बातें, क्या समझने वाले हैं अपन, रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। एक आर उसमें मिस हो गया है, अब उसको अपन वैसे नॉर्मल लिख लेते हैं। हाँ, ये रहा, ठीक है। रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर, इसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो पहले मिरर लेते हैं एक बार। मिरर कौन सा है अपना, कॉनकेव मिरर। ये रहा अपना कॉनकेव मिरर। ये क्या लगा दिया इस पे अपन ने, सिल्वर। क्या लगा दिया है, सिल्वर लगा दिया है। और इस पे क्या ले लेंगे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अपन ने मान लिया इस पे, ये रहा अपना क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट्सों की बात कर लेते हैं, जैसे कि हो गया अपना फोकस हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये देख रहे हैं कि लाइट कैसे आती है और कैसे जाती है। क्लियर बात है। तो अपन ये समझ चुके थे कि जब मिरर ऐसा होता था, ठीक है, जिसपे अपन जब लाइट ऐसे इंसिडेंट करा करती थी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाया करती थी। ये क्या होता था उस पे, हाँ, ये क्या होता था उस पे, याद करो, नॉर्मल। क्लियर है। ये क्या होता था उस पे, नॉर्मल। ये अपन ने इस पे सिल्वर लगा दिया, इसे बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब अपन बातें कर चुके हैं प्लेन मिरर में। और ये तो रूल है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये रूल केवल प्लेन मिरर के लिए वैलिड नहीं है, ये सारे मिरर्स के लिए वैलिड है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। और एंगल ए कहाँ से नापते हैं, नॉर्मल से, और एंगल आर भी कहाँ से नापते हैं, नॉर्मल से नापते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें तुमने थोड़ा बहुत सर्कल पढ़ा हुआ हो, क्या पढ़ा हुआ, सर्कल, तो या स्फीयर तुमने पढ़ा हो, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी हो, तो सर्कल स्फीयर की प्रॉपर्टीज होती है, सर्कुलर स्फीयर की प्रॉपर्टीज होती है कि जब उसको कोई भी लाइन अपन सेंटर से मैच करते हैं उसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर, ठीक है, कहाँ से मैच करते हैं, सेंटर से, कहाँ पे, उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो वो जो लाइनें होती है वो सरकमफ्रेंस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा। चाहे कहीं पर भी तुम उसको मैच कर लोगे, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अंदर भी बनता है और बाहर भी कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। क्लियर है। सर्कल की किसी भी स्फीयर की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो सेंटर से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये बात अपन को याद रखनी है। चलो, अब आते हैं अपन आगे कि मान लेते हैं, कौन सा कलर, व्हाइट कलर ले लेते हैं ना। मान लेते हैं ये लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है वो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आगे इंसिडेंट करिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट नॉर्मल का बनेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि अपन समझ चुके हैं कि किसी भी सर्कल पे अगर नॉर्मल बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो किस ओर बनेगा, नाइन, सेंटर की तरफ बनेगा। समझ में आ गई बात है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे होगा, ये हो गया सर नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे, ये रे इंसिडेंट रे, और ये हो गया अपना नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये मैं जानता हूँ कि एंगल आई और एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब मैं सेम एंगल पे इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है, सेम एंगल पे जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, मुझे दिखेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है,
फोकस से पास हो रही है, मतलब यहाँ से जा रहा है वो, मतलब ऐसे आई थी वो और रे ऐसे जा रही है। जैसे ही मैं सेम एंगल इसको नापूंगा, ठीक है, मुझे जब मैं इसको पूरा मेजर करके बनाऊंगा तो मुझे दिखाई देगा कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। क्लियर है बातें? मतलब पैरेलल आने वाली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कहाँ से पास कर जाती है, फोकस से पास कर जाती है। इस बात को अपन को याद रखना है। अब ये तो अपन समझ चुके कि लाइट जब ऐसे आती है, इंसिडेंट रे ऐसे आती है तो वो ऐसे जाती है, पर अपन को ये भी याद रखना है कि जब लाइट ऐसे आएगी तो वो ऐसे जाएगी। ये भी अपन बात समझ चुके हैं। ठीक है, बॉल जो होती है या जो लाइट होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है, अपने पाथ को फॉलो करती है। लाइट जब ऐसे आके ऐसे गई तो मतलब वो ऐसे आके ऐसे जाएगी। क्लियर है बात है? जब ऐसे आगे ऐसे गई तो ऐसे आगे भी ऐसे जाएगी। मतलब जब वो पैरेलल आई थी तो फोकस से गई थी। तो सोचो अगर वो फोकस से आती, कहाँ से आती, फोकस से आती, तो वो कैसे जाती, पैरेलल ही जाती। मतलब फोकस से जाने वाली लाइट पैरेलल चली जाती है और पैरेलल आने वाली लाइट फोकस से चली जाती है। क्लियर है बातें? अच्छा, जब तुम याद करो, तुम्हें याद हो गई ये बात कि जब लाइट नॉर्मल से आया करती थी तो वो अपने पाथ को रिबाउंड किया करती थी, अपने पाथ को दोबारा फॉलो कर लिया करती थी। ठीक है, तो जब लाइट नॉर्मल से आएगी, कहाँ से आएगी, नॉर्मल से आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, सी की तरफ से आएगी। ठीक है, ये अपना नॉर्मल है तो इधर से आएगी, तो सी से आने वाली लाइट अपने पाथ को रिबाउंड करेगी। क्यों? सी पे क्या बनता है, हमेशा नॉर्मल बनता है। नॉर्मल से आने वाली लाइट अपने पाथ को दोबारा रिट्रेस कर लेती है, रिबाउंड करती है। ठीक है, क्लियर बात है? अब सोच के देखो, अगर लाइट इसकी जगह पोल पे आती, किस पे आती, पोल पे आती, जैसे मानो ऐसे आई लाइट, कोई कलर दूसरा ले लेते हैं इस बार समझने के लिए। हाँ, जैसे ये लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई, पोल पे आ रही लाइट, तो पोल पे जाएगी तो वो कुछ ऐसे जाएगी। सर ऐसे ही क्यों गई? ऐसे जाने का बेटा रीजन है, रीजन बड़ा ही वैलिड है। क्या रीजन है सर इसमें वैलिड? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पोल के ऊपर, इस पोल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल कहाँ बनता है, हमेशा सेंटर की तरफ। तो यही कहलाएगा इस पे नॉर्मल, ये हो जाएगा इस पे नॉर्मल, ये क्या कहलाएगा इस पे, नॉर्मल कहलाएगा। क्लियर बात? तो ये होगी इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा नॉर्मल, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जब मैं सेम एंगल पे इसको नापूंगा तो मुझे दिखाई देगा ऐसे ही जा रहा है, मतलब पोल से आने वाली लाइट ऐसे चली जाती है। क्लियर है? तो चार प्रॉपर्टीज अपन समझ चुके हैं। कौन कौन सी? पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती है, फोकस से आने वाली रे पैरेलल चली जाती है, सी से आने वाली रे अपने पाथ पे रिबाउंड करती है। क्यों? सी पे क्या बनता है, नॉर्मल बनता है, और पोल पे आने वाली रे कुछ इस प्रकार चली जाती है। क्लियर बात है? ये अपने क्या समझा है, रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। पर क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है वो तुम्हें क्वेश्चन में घुमा देता है। तुम्हें कैसे घुमाता है वो? तुम्हें वो कुछ ऐसा दे देगा इन चारों के सिवा भी। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही कम है इसको बारे में वो पूछे, कुछ तुम्हें ऐसे मिरर दे देगा। उनको पता होता है कि बच्चों ने ये चार ही प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी है, उनको पता है बच्चे ये चार प्रॉपर्टी रट लेते हैं, वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो क्या करता है, मुर्गे पकड़ने के लिए कुछ लाइट ऐसे भी दे देता है वो, जैसे मानो ऐसे आई लाइट। क्लियर है? कुछ लाइट कैसे आई, हाँ, कुछ लाइट कैसे आई, मानो कुछ लाइट इस प्रकार आई, यहाँ पर आई। अब तुम दिख रहा होगा ये लाइट आ रही है, ना ही तो पोल पे आ रही है, ना ही पैरेलल आ रही है, ना ही फोकस से आ रही है, ना ही सेंटर से आ रही है। तो पूछता है कि बताओ इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, तो बच्चा यहाँ पे अटक जाता है। ठीक है, तो उसको ये चार प्रॉपर्टी याद होती है, बाकी वो ड्रॉ नहीं कर पाता, क्योंकि लाइट तो कैसी भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि इन चारों से लाइट आए, कि पैरेलल ही आए या फोकस से ही आए या सेंटर से, लाइट तो कैसी भी आ सकती है। तो वो कैसे भी का भी केस तुम्हें देता है। तो पूछता है कि बनाओ इसकी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी। तो बड़ा ही सिंपल है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए अपन इसी लॉ को फॉलो कर लेंगे कि एंगल आई एंगल आर क्या होते हैं, आप इक्वल होते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इस पॉइंट पर अपने आ जाएंगे नॉर्मल, और नॉर्मल का बनता है, इसमें पता है कि नॉर्मल का बनता है सेंटर की तरफ बनता है। ठीक है, तो अपन ने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। तो नॉर्मल बना दिया तो अपन को पता है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये इंसिडेंट रे है ये वाली, और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं जब सेम एंगल पे इसको नापूंगा, सेम एंगल जब मैं इसको नापूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि वो सेम एंगल पे कुछ इस प्रकार जा रहा है। आगे है बात समझ में? कुछ सेम एंगल पे वो इस प्रकार जाती है, तो तुम्हें दिखाई दे जाएगी। समझ में आ गई बात? अब ना ही तो पैरेलल है, थोड़ी नीचे जा रही, दिख रहा है थोड़ी नीचे जा रही है, तो अपन ने क्या बना दी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे बना दी है। तो लाइट कैसे भी आए अपन उसकी रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं। कैसे? पहले उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, अपन नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, और सेम एंगल नाप के उस पर क्या बना देंगे अपन, रिफ्लेक्टेड रे वो ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो अपन ने क्या समझ ली है, रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर, कि रे जब आती है कॉनकेव मिरर पे आके इंसिडेंट करती है तो उसके रिफ्लेक्टेड रे कैसी होती है। कोई डाउट यहाँ तक? बातें समझ में आ गई है? चलो अगले पे चलते हैं। अगला आता है
इमेज फॉर्मेशन क्या आती है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कि चलो सर ये तो हम समझ चुके हैं कि रे कैसे आती है कैसे जाती है, पर इमेज कैसे बनती है, तो अपन सीखने वाले हैं कि इमेज कैसे कैसे बनती है, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो हेडिंग क्या आ जाती है अपनी, हेडिंग आ जाती है अपनी इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये अपन ने क्या ले लिया है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ये अपन ने हेडिंग बना दी है इसकी। चलो नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब सर कैसे बनेगी इमेज फॉर्मेशन, वो हमें सिखा दो थोड़ा, तो वही अपन बच्चे सीखने वाले हैं। तो अपन पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ले लेते हैं। ये अपना क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्लियर है, ये अपना क्या है, कॉनकेव मिरर। और ये अपन ने इस पे क्या लगा दिया है, अपन ने इस पे क्या लगा दिया है बच्चों, ये अपन लगा दिया है इस पे सिल्वर। क्या लगा दिया है, सिल्वर। क्यों, सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और ये अपन ने ले लिया है इस पे प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या ले लिया अपन ने इस पे, प्रिंसिपल एक्सिस ले ली है। प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स को मेजर कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट हो गया अपना यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या हो गया, पोल। तो पहले इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है उसको समझने के लिए एक बार अपन ये समझते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फिर समझेंगे कि इमेज कैसे बनती है। क्लियर है बात। चलो, तो पहले अपन रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे रखते हैं अपन, ऑब्जेक्ट रखता है अपन इन्फिनिटी पे। पहले आता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब जिस बच्चे के अंदर ये कॉमन सेंस होगा, जिस बच्चे के अंदर ये क्या होगा, कॉमन सेंस होगा, उसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो अपन को वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है, बहुत ही छोटा, लाइक अ पॉइंट, लाइक अ पॉइंट। जैसे स्टार्स है, कहाँ पे रखे गए, इन्फिनिटी पे रखे गए, तो अपन को स्टार कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं, एक पॉइंट के बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, उसकी इमेज से बहुत ही छोटी बनने वाली है। और इमेज बनती कहाँ पर है, वो इमेज बनती है फोकस पे। कहाँ बनती है, यहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। समझ में आ गई ये बात, कहाँ बनती है इमेज, वो फोकस पे बनती है, कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, और वो इमेज इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि उसकी हाइट जो होती है अप्रोक्स 0 होती है। ठीक है, हाइट कितनी होती है, अप्रोक्स 0, मतलब वो कितनी मैग्नीफाई बनती है, वो अप्रोक्स 0 मैग्नीफाई बनती है। क्लियर बात है, दिखते हैं ना अपन को स्टार्स बहुत ही छोटे पॉइंट के बराबर दिखाई देते हैं, कैसे कैसे, पॉइंट के बराबर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं मिरर से, मिरर के जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को पास लेके आता है, वैसे वैसे इमेज फोकस से दूर होना चालू हो जाती है। ठीक है, साथ में उसकी साइज बढ़ना चालू होती है। जैसे कि ये मानो ये पेन रखा है मेरे सामने, अगर इन्फिनिटी पे होता तो मुझे बहुत छोटा दिखाई देता, पर जैसे जैसे मेरे पास आएगा जैसे साइज को इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है, तो इसमें भी सेम ऐसे काम आता है। जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो उसकी इमेज, तुम्हें पता है अपनी आंखों में लेंस होता है, वो भी इमेज फॉर्म करता है। तो कुछ इस तरह से होता है कि जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो उसकी इमेज जब रेटिना में बनती है, उसकी साइज क्या होती है, बढ़ती बढ़ती जाती है। इसलिए अपन को ये पेन थोड़ा बड़ा दिखाई देता जाता है। बस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा मिरर के, उसकी इमेज की साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर है, तो अपन ऑब्जेक्ट को पास लेके आने वाले और फिर देखने वाले इमेज की साइज कैसे कैसे बदल रही है। तो पहले ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ पे लेके आए, अपन लेके आए पहले इसको बियॉन्ड सी, सी के पीछे अपन ने इसको रखा। जब अपन इसको पास लेके आए तो मैंने देखा कि इमेज कहाँ बनी, कुछ इस प्रकार बनी। कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में बन के आई। क्लियर है, फिर ऑब्जेक्ट और पास आ गया, सी पर ही आ गया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सी पे आएगा तो इमेज थोड़ी और दूर रहेगी और साइज भी होगी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सेम साइज की हो जाएगी। क्यों हो रही है, कैसे बन रही है, इसी बातें अपन करेंगे। पहले अपन क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब आता है पास तो इमेज कैसे कैसे शिफ्ट होती है। क्लियर, फिर ऑब्जेक्ट और पास आएगा, ठीक है, और पास आ गया ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जा रहा है। अब कहाँ गया ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में आ गया, ऊपर चल रहा है ऑब्जेक्ट। कहाँ चल रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर। ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है अपनी, यहाँ पे क्या बनी थी छोटी सी अपनी इमेज, ये क्या बनी थी अपनी इमेज, ये क्या बनी थी अपनी इमेज। समझ में आ रही है बात, ये सब मानते हैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट थर्ड है, ये ऑब्जेक्ट फोर है। जैसे ये इमेज फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब सर फोर्थ इमेज कहाँ बनेगी, देखो बच्चों फोर्थ इमेज कहाँ बनेगी, इमेज और पीछे हो जाएगी, साथ में साइज भी क्या करेगी उसकी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि अब समझ चुके हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है मिरर के, इमेज की साइज बढ़ती जाती है। फिर ऑब्जेक्ट और पास आया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया,
फोकस पे आ गया। जैसे ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा, इमेज की साइज हो जाएगी मैक्सिमम, और वो कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। वो इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका जो मैग्निफिकेशन होगा, जो वो मैग्नीफाई करेगी, वो अप्रॉक्स कितना करेगी, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी कि इसको अपन देख ही नहीं पाएंगे। आगे है बात समझ में, क्लियर है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया फोकस पे, तो इमेज कहाँ चली गई, यहाँ पे चली गई। ये अपना हो गया I5 और ये हो गया अपना I4। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता गया, इमेज दूर जाती गई, साथ में इमेज की साइज भी क्या होती गई, बढ़ती गई। क्लियर है बात है, कोई डाउट इसमें किसी को। अब सर हम इससे और पास ले जाए तब क्या होगा, तब बच्चे स्पेशल केस हो जाएगा एक। वो केस अपन को समझना है जब इससे पास और आ गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि मानो ऑब्जेक्ट आ गया पोल और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, इमेज जो क्या होगा, जो इमेज होगी वो कुछ मिरर के अंदर चली जाएगी। मतलब वही वर्चुअल वाला केस होगा, वो मिरर के अंदर सारी चीजें कैसी होती है, वर्चुअल होती है। बात समझ में आ रही है, मिरर के अंदर सारी चीज कैसी होती है, वर्चुअल होती है बच्चों। तो वर्चुअल वाला केस बन जाएगा, इसलिए बोलते हैं स्पेशल केस है ये। जब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एफ और पी के बीच में आएगा, तो इमेज चली जाएगी इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर चली जाएगी, मतलब वर्चुअल वाला केस बन जाएगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है 5 केस तक, तो इमेज दूर जा रही है। 6 वाला केस कैसा होता है अपना, ये थोड़ा स्पेशल केस होता है, तो याद रखना ये कैसा केस है, थोड़ा स्टार मार्क कर रहा हूँ, तुम्हें याद रहेगा कि स्पेशल केस है। क्लियर है। इस पे ही एग्जाम में बच्चों को अटकाता है, कैसे अटकाता है समझेंगे उसको अपन आगे। चलो, तो अब अपन समझने वाले कि इमेज बनी तो आखिर बनी कैसे। ये इमेज यहाँ पे बनी, तो इमेज यहाँ पे ही क्यों बनी, कहीं और क्यों नहीं बनी, वो चीज अपन समझने वाले हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो इमेज कैसे बनी वो बात आती है। अच्छा, इमेज कहाँ बनती है, इमेज बच्चों वहां बनती है जहां पे लाइट आके मीट करे, जहां पे लाइट आके मीट करे। ठीक है, जहां पे तुम्हें लगेगा कि लाइट मीट कर रही है, या तो एक्चुअल में मीट करे और तुम्हें लगे, दोनों ही काम हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हें लगेगा तभी तुम मानोगे ना कि लाइट मीट कर रही है, और मेन बात है लाइट जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि मीट कर रही है, ठीक है, तो वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो लाइट कैसे मीट करेगी उसको अपन समझने वाले हैं। तो मिरर ले लिया अपन ने कॉनकेव, तो फर्स्ट केस पे आ रहे हैं, ये अपन ने लिया मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर लिया है बच्चों, ये अपन ने कॉनकेव मिरर, और ये अपन ने इसमें ले लिया है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या ले लिया अपन ने इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। कुछ पॉइंटों को मेंशन कर देते हैं, वही अपने नॉर्मल पॉइंट कौन कौन से, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये अपना पोल। तो ये अपने कुछ पॉइंटों को मेंशन कर दिया है। क्लियर है। तो फर्स्ट केस में तुम्हें याद है ऑब्जेक्ट कहां पर था, फर्स्ट केस में याद करो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था। कहां पे था, इन्फिनिटी पे। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट याद करो कहां पे था, कहां पे था, इन्फिनिटी पे था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ एरो लेना था अपन को। हाँ, हाँ, यहाँ से। तो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो तुम्हें याद होगा इस वाले केस में इमेज कहाँ पे बनी थी, फोकस पे। ठीक है, सर यहाँ पे क्यों बनी, क्योंकि इमेज वही बनती है जहाँ पे रेज आगे क्या करती है, मीट करती है। तो सोचो अगर इससे इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट आता तो इससे रे आ रही थी कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ रे से कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी। तो पैरेलल जब रे आती है, कैसी रे आती है, पैरेलल जब रे आती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है, फोकस से। ये अपन समझ चुके थे पहले ही कि अगर पैरेलल रे आएगी तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर है। अगर मानो और भी रे आ रही है तो ऐसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो मीट तो कहाँ पे करेगी, फोकस पे। ये अपन समझ चुके थे किसमें, रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर में। क्लियर है। तो जहाँ पे रेज अपन को मीट करती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे रेज अपन को मीट करती हुई दिखाई देती है, इमेज वहीं पे बन जाती है, इमेज वहीं पे फॉर्म कर जाती है। क्लियर है। इसलिए यहाँ पे इमेज बनी थी। अब सर पॉइंट साइज को बनी, क्योंकि देखा अपने की जो रे सिर से आ रही थी, जो रे पैर से आ रही थी, वो दोनों ही फोकस पे आगे मीट कर गई। अब सिर और पैर अगर एक ही पॉइंट पे आगे मीट कराएगा तो मतलब एक ही पॉइंट पे सिर और पैर आ रहा है। तो ये तो केवल एक किसके लिए ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, एक पॉइंट के लिए पॉसिबल है। एक पॉइंट के लिए ये पॉसिबल है कि इसका सिर और पैर एक ही जगह हो। इसलिए ये जो इमेज बनी है कैसी बनी है,
पॉइंट साइज इमेज बनी है। कैसी बनी है? पॉइंट साइज। तो जो अगर अगर इसके अपन नेचर की बात करें कि इसका नेचर कैसा होगा इमेज का, तो नेचर कैसा होगा? पहली बात तो हो गई ये रियल इमेज। सर रियल क्यों है? क्योंकि मिरर के अंदर नहीं बन रही है, मिरर के बाहर बन रही है, और मिरर के बाहर सारा वर्ल्ड कैसा है? रियल वर्ल्ड है, कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है। तो इमेज कैसी है? रियल है। और रियल इमेज सारी ही इन्वर्टेड होती है। याद रखो इस बात को कि रियल और इन्वर्टेड दोनों मियाँ बीवी है, साथ ही चलेंगे हमेशा। क्लियर है? क्या चलेंगे? साथ। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। अब पॉइंट्स और सीधा उल्टा हो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पर जब मैं इसकी साइज इंक्रीज करूंगा, ठीक है, अभी और पास आएगा तो उसकी खोपड़ी नीचे ही रहने वाली है। क्लियर है बात? इससे अपन रियल इमेज सारी कैसे मानते हैं? इन्वर्टेड ही मानते हैं। चलो, बनी कहाँ पर है ये जो इमेज बनी है, ये बनी है बच्चों एट एफ, फोकस पे बन गई है। कैसे बन गई है? एट फोकस पे। और कितनी बड़ी बनी है? साइज तो बहुत छोटी बनी है। बहुत छोटी को क्या बोल सकते हैं अपन? पॉइंट साइज। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट साइज। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोल सकते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है आप सबको? ये अपन ने क्या समझ लिया है इसका? फर्स्ट केस, पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे था अपना? इनफिनिटी पे था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन देखो बच्चों, सेकंड इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो मिरर लेना है पहले अपन को। मिरर तो वही अपना जो चल रहा है, कौन सा? कॉनकेव मिरर। ये इस पे क्या लगा दिया अपन ने? क्या लगा दिया बच्चों? ये अपन लगा दिया सिल्वर। और सिल्वर लगाने के बाद इसको अपन क्या ले लेंगे? ये ले लिया अपन ने, इस पे क्या ले लिया? प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है। क्लियर है बातें? और कुछ पॉइंट को मेंशन कर देंगे भाई, ये फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया अपना? पोल हो गया। क्लियर है बातें? नेक्स्ट, कहां पे आ गया था ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आया था सर सेकंड वाले केस में बियॉन्ड सी। कहां पे आया था? बियॉन्ड सी। और सर हमको मालूम था, इसमें आपने बताया था कि इमेज क्या बनी थी बिटवीन सी एंड एफ। अब सर ये क्यों बनी वो समझा दो। तो बच्चों देखो, जब रे आएगी, मान लो पैरेलल रे आई, ठीक है, तो वो कहाँ से पास करेगी बच्चों? वो पास करेगी, एक सेकेंड, हाँ, ये आ रही है अपनी पैरेलल रे। ठीक है, तो वो कहाँ से पास करेगी बच्चों? वो पास करेगी अपनी फोकस से। जैसे ये पास करी मानो, थोड़ा फोकस शिफ्ट कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं, अपनी इमेज यहाँ बनाइए तो, है ना, मान लेते हैं अपन फोकस हो रहा, ये है फोकस अपना, थोड़ा फोकस शिफ्ट कर लेते हैं अपन, इरेजर कर देते हैं यहाँ से फोकस। तो ये अपन क्या है, ये मेजर करके नहीं बना रहे, इसलिए थोड़ा ऐसा बन रहा है। ठीक है, पैरेलल रे आई, कहाँ से पास करिए? फोकस से। अगर रे कहाँ से आती? सी से आती। कहाँ से आती? सी से आती। ठीक है, सी को भी थोड़ा अपन चेंज कर देते हैं इसमें ऐसे ही। हाँ, तो अगर सी से आती तो क्या करती? रे रिबाउंड करती। ऐसे आई है, अगर वो रे ऐसे आई है, ऐसे, तो वो ऐसे जाती। और पैरेलल आती तो वो रे कहाँ से जाती? फोकस से जाती। क्लियर बात? अच्छा, फोकस से आती तो पैरेलल जाती। अगर मैं रे को फोकस से भेज देता, कुछ मानो ऐसे भेज देता, ठीक है, तो वो रे कैसे जाती? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल माना, ठीक है, पैरेलल से जाती। क्लियर बात है? अगर वो रे पोल पे आती तो वो कहाँ जाती? तो ऐसे चली जाती, सेम एंगल पे। आ रही है बातें समझ में? तो तुम्हें दिखाई देता, तुम्हें वो सारी रे कहाँ मीट करती हुई दिखाई देती? इसी पॉइंट पे मीट करती हुई दिखाई देती। आपको मिनिमम इसमें 2 रे बना के आनी, तुमको मैं 4 रे बना के दिखाइए, ठीक है, कि सारी रे आगे नेटिव मीट करेगी। पर तुम देखोगे एनसीईआरटी में केवल 2 रे बना रखी है, तुम कोई सी भी 2 रे बना के आ सकते हो। ठीक है, पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास। ठीक है, थोड़ा मैं मार्क से कर देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात है। हाँ, पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास, और फोकस से आने वाली रे कैसी गई? पैरेलल। क्लियर है? सेम ऐसे ही पोल पे आने वाली रे इधर ऐसे चली गई, ठीक है, और सेंटर से आने वाली रे कैसे आने वाली रे? सेंटर से आने वाली रे क्या कर गई? अपने पाथ पे रिबाउंड कर गई। क्लियर है बातें? आपको मिनिमम 2 बना के आने, तो इमेज क्या बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ इमेज बन जाएगी। अब तुम दिख रहा होगा ये सारी रे मैंने कहाँ से निकाली है? इसके सिर से निकाली है। ठीक है, तो सिर बनेगा यहाँ पे, और पैर हमेशा इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, पैर हमेशा कहाँ पे बनाना है तुम्हें? इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, ये होता है हेड और ये होता है पैर। ऐसे ऑब्जेक्ट का ये हेड है जो मैंने एरो बनाया है, और ये क्या है? इसका पैर है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट तुम्हें कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ, एक सेकंड, हाँ, कुछ तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है ये चीज, ये उसके हेड है, और ये क्या है? उसका पैर है।
क्लियर है बात। तो इमेज का हेड कहाँ है, नीचे है, मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। आगे है इतनी बात समझ में, इमेज कैसे बन रही है इसमें, रियल, क्योंकि मिरर के बाहर है ना, मिरर के बाहर सारी चीजें कैसी होती है बच्चों, रियल होती है। तो इसमें इमेज कैसी बन के आई है अपनी, रियल इमेज बन के आई है। और तुम्हें इसमें दिख भी रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, और तुम्हें पता भी है कि रियल की बीबी कौन होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड, मतलब इमेज कैसी बनेगी इसमें, इन्वर्टेड बनेगी। बनी कहाँ इमेज, कहाँ बनी, फोकस और सेंटर के बीच में। कहाँ बन गया इमेज, फोकस और सेंटर के बीच में, मतलब इमेज बनी है बिटवीन फोकस एंड सेंटर, यहाँ बन गया ये इमेज। क्लियर है बात। रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, बनी कहाँ, बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, ऑब्जेक्ट से छोटी है बड़ी है, देखो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, तो छोटी को क्या बोल देंगे अपन, डिमिनिश्ड। क्या बोल देंगे, डिमिनिश्ड इमेज है। कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड। क्लियर है, क्या बोल देंगे इसको, डिमिनिश्ड, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट से छोटी बन गया है। क्लियर है बात है, इसलिए बनी थी एफ और सी के बीच में। ये अपने कौन सा केस पढ़ लिया है इसका, सेकंड केस। नाउ 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 अब आते हैं अपन किस पे, थर्ड केस पे। थर्ड केस तो अपन ने ले लिया है इसमें कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये अपने कॉनकेव मिरर, और ये अपन ने क्या लगा दिया इसमें, दोबारा सिल्वर लगा दिया है ताकि वो मिरर बन जाए। क्लियर, इसे बोलते हैं पॉलिश सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस। क्लियर है। अब बनाएंगे इस पे अपन क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए बच्चों, ये बना अपना इस पे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, ये बन गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। अब ले लेते हैं इसे अपन फोकस, ये पॉइंट अपना फोकस हो गया, ये पॉइंट हो गया अपना इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट आ गया है इस बार और पास, कहाँ पर आ गया, सी पे। क्लियर है। और अपन जानते हैं जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज भी कहाँ बनी थी, सी पे बनी थी। अब क्यों बनी थी वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ऐसा क्यों बनी थी, क्योंकि जब रे पैरेलल जाएगी, कैसी जाएगी, पैरेलल जब रे जाएगी, जैसे ये पैरेलल रे गई, क्लियर, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, थोड़ा फोकस सरका लेंगे यार दोबारा, तुम पता है वही समस्या आ रही है कि अपन इसको मेजर करके नहीं बना रहे हैं। और जब वो फोकस से जाएगी तो वो कैसे जाएगी फिर, पैरेलल जाएगी। क्लियर बात है। और जब वो पोल पे आएगी तो वो सेम एंगल पे ऐसे चली जाएगी। अब मैं इस बार 3 बना दिए, ठीक है, तुम्हें तो मिनिमम 2 बना के आए, तुम कोई सी भी 2 बना के आ सकते हो। क्लियर बात, थोड़ा फोकस सरका देते हैं, फोकस सरका देते हैं, हाँ, यहाँ पे अपना फोकस। क्लियर बात है। आगे ये बात, पैरेलल गई रे, फोकस से पास, फोकस से गई पैरेलल, पोल पे गई ऐसे। क्लियर है बात। अब क्या है, जो इमेज बनी वो कैसी बनी, पहली बात तो मिरर के बाहर बनी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गई, ठीक है, मिरर के बाहर बनी, बाहर जो इमेज बनती है वो सारी कैसी होती है, रियल होती है। और रियल की बीबी कौन, इन्वर्टेड। और तुम्हें दिख भी रहा है इसके अंदर कि जो इमेज की खोपड़ी है वो कहाँ पर है, नीचे है, कहाँ पर है, नीचे है। क्लियर है। वो बनी कहाँ पर है इमेज, इमेज बनी है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इसकी साइज कैसी बनी है, सेम साइज, कैसी बनी है, सेम साइज। क्लियर है, नहीं बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ इमेज फॉर्मेशन पे। फोर्थ देखो, ये अपन ने लिया दोबारा कॉनकेव मिरर, ये दोबारा क्या लगा दिया इस पे अपन ने बच्चा, सिल्वर लगा दिया है। क्या लगा दिया है, सिल्वर। अब क्या बना देंगे इस पे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये ले लो अपन ने भाई, क्या ले लिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है। क्लियर है। और ये पॉइंट मेंशन कर दी है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, फोकस, ये पॉइंट कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब तुम्हें मालूम है कि कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रख देंगे, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। और तुम जानते हो इस वाले केस में इमेज कहाँ बन के आई थी, कहाँ बन के आई थी, यहाँ बन के आई थी। ठीक है, बियॉन्ड सी, कहाँ बन के आई थी, बियॉन्ड सी। कैसे बनी थी, वही फंडा, सीधा सिंपल फंडे, कैसे फंडे की, जो रे पैरेलल जाएगी, ठीक है, वो कहाँ से एक सेकेंड, हाँ, जो रे पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर। और जो रे फोकस से जाएगी,
इस बार तो कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, एक काम करते हैं पोल वाली बना लेते हैं इसलिए, है ना, वो इजीली बन जाएगी। हाँ, जो पोल पे जाएगी वो टकरा के ऐसे बनेगी, ऐसे चली जाएगी। आ रही है बात समझ में? और जो सी से जाएगी, कहाँ से जाएगी? सी से जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी अपने पाथ पे, ऐसे गई तो वापिस रिबाउंड करेगी, मतलब सी से जाएगी, नीचे पे क्या नॉर्मल बनता है, ऐसे गई नॉर्मल से तो रिबाउंड होके ऐसे आ गई। क्लियर है? ये वाली बना देते हैं, पर इसमें थोड़ा अपन मैन मेजर नहीं करा है, इसलिए हल्की से तुम्हें टेढ़ी दिखाई देगी। इसमें मैंने ये वाली 3 रे बना दी है, तुम कोई सी भी इसमें 2 बना के आ सकते हो। क्लियर? और ये पैरेलल गई, फोकस को थोड़ा चेंज कर देते हैं, जहाँ पे बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं फोकस बना देते हैं। हाँ, तो ये रहा अपने यहाँ पे फोकस। क्लियर है बात? आ गई है बात समझ में? ये क्या बन गई अपने इसमें इमेज बन गई, पहले जाने वाली रे फोकस से पास, पोल पे गई तो ऐसे, और नॉर्मल से जाएगी तो रिबाउंड हो जाएगी। तो यहाँ अपन को कुछ दिखाई देगा मीट करते हुए। क्लियर? अब सर इमेज कैसी बनी है बच्चों, तुम दिख रहा है मिरर के बाहर है, बाहर है मतलब कैसी इमेज है वो? रियल। कैसी इमेज है? रियल। और रियल इमेज सारी कैसी होती है? इन्वर्टेड। रियल इमेज सारी कैसी होती है? इनवर्टेड। ठीक है, तो ये इमेज भी कैसी बनी है अपनी? इन्वर्टेड बन गई है। क्लियर है? रियल इमेज बन गई इन्वर्टेड। अगली बात, हाँ बनी कैसी? बड़ी है, छोटी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। बड़ी को क्या बोलते हैं अपन? एनलार्ज्ड। क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या तो उसको एनलार्ज बोलते हैं, फिर बोलते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वो बनी कहाँ पर है? सी के पीछे बनी है। सी के पीछे बनी है मतलब बियॉन्ड सी। ठीक है, सी के पीछे बनी है। आगे है बात समझ में? ये अपना कौन सा वाला केस हो गया है? फोर्थ वाला केस। ठीक है, फोर्थ केस अपना हो गया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या कहता है अपना, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया है? फोकस पे आ गया है। कहाँ पे आ गया है? फोकस पे। तो ये ले लिया अपन ने कॉनकेव मिरर, ये क्या लगा दिया इस पे अपन ने? सिल्वर। ठीक है, और ये ले लिया अपन ने इस पे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बातें? ठीक है, कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया अपना फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया है अपना? फोकस पे आ गया है। आगे है बात समझ में? तो फोकस से आने वाली रे कैसे जाती थी? पैरेलल जाया करती थी। ठीक, कैसे जाया करती थी? पैरेलल जाया करती थी। तो पैरेलल भेज देते हैं, पैरेलल रे जाएगी तो वो कहाँ से पास करेगी बच्चों? वो पास करेगी फोकस से। आगे बात समझ में? अगर ऐसी मानो पोल पे पड़ी तो फिर कैसे जाएगी? कुछ इस प्रकार चली जाएगी। क्लियर है? आगे बात, उसी से भी जाएगी मान लो अगर वो, ठीक है, सीसी जाएगी ऐसे, ये बनाएगा इसमें नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल से जाएगी तो भी ऐसे जाएगी। दो बनाते हैं इसमें। तो ये कहाँ मीट करेगी बच्चों? पैरेलल रे है ना ये। पैरेलल रेज कहाँ मीट करती है बताओ? पैरेलल रेज कहाँ मीट करती है? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी समझते हो अनंत, मतलब ये जाती ही जाएंगी, जाती ही जाएंगी, जाती ही जाएंगी। ठीक है, तो साइज बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो साइज इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, जब तक इन्फिनिटी, जब तक साइज बढ़ेगी। जब तक रेस जाएगी तब तक साइज बढ़ेगी। और रेस कब तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब साइज इतनी बढ़ जाएगी कि इस साइज को अपन क्या बोलेंगे? इस साइज को बोल देंगे अपन हाईली एनलार्ज। क्या बोल देंगे? हाईली एनलार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ी। इतनी बड़ी कि जिसका मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको मैग्नीफाई, कितनी मैग्नीफाई बनेगी? इन्फिनिटी टाइम्स बनेगी। क्लियर है बात? तो हाईली एनलार्ज बनेगी। ठीक है, बनी कहाँ पे है ये बनी है एट इन्फिनिटी। अच्छा, मिलर के बाहर ही बन रही है, अंदर तो नहीं बन रही। बाहर बनने वाली रे कैसी होती है सारी? बाहर बनने वाली रे सारी कैसी होती है? रियल। और रियल की भी इन्वर्टेड। आ गई है बात समझ में? तो हाईली एनलार्ज बनेगी, इन्फिनिटी भी बनेगी बहुत, सॉरी रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है? ये फिफ्थ ये समझ में आ गए हैं, पांचों के समझ में आ गए रियल वाले। अब आता है अपना इसका स्पेशल केस। कैसा केस? स्पेशल केस। तो देखिए स्पेशल केस, सिक्स्थ वाला केस। ये अपन ने लिया कॉनकेव मिरर, ये इस पे क्या लगा दिया अपन ने? सिल्वर। ये अपना हो गया इस पे, ये हो गया इस पे अपना क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बातें? और पॉइंट मेंशन कर देते हैं। इस पॉइंट को तुम्हें याद होगा पोल, इस पॉइंट को बोल देते हैं फोकस, और इस पॉइंट को बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? कहाँ आ गया पहले बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट? और पास आ गया है। कहाँ आ गया है?
सी और एफ के बीच में आ गया। कैसा आ गया? सी और एफ के बीच में। अब रे कैसे जाएगी? मानो रे पैदल गई तो वो कहाँ से पास करेगी? मानो रे कैसे गई है? पैदल गई है। एक सेकेंड, हाँ, पैदल गई है तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। क्लियर है? मानो रे पोल पे पड़ी तो वो कैसे जाएगी? कुछ ऐसे जाएगी। क्लियर है? ये क्या है, दोनों रे दूर जा रही है, पैरेलल में दूर जा रही है, दूर जाने वाली रे मीट नहीं करती, मतलब ये यहाँ पे तो मीट नहीं कर सकती, तो ये रेस कैसे जा रही है? दूर जा रही है। लेकिन अगर कोई आंखें नीली आंख कर देता है ना, समुद्री आंखें, नीली आंखें, क्लियर है? अगर कोई आंखें यहाँ से इसको देख रही होती, कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देख रहा होता, तो ऑब्जर्वर को लगता कि लाइट तो कैसी आ रही है? बिल्कुल सीधी। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर को लगता है कि लाइट हमेशा कैसी चलती है? सीधी चलती है। इसका मतलब कि इस आंख को लगता कि लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ से आ रही, ऐसे यहाँ से देखने वाले को लगता कि लाइट ऐसे आ रही है। बात समझ में? इनको लगता कि लाइट ऐसे आ रही है, मतलब मिरर के अंदर से आ रही है, तो इनको इमेज जो दिखाई देती है वो रियल दिखती है, वर्चुअल दिखती है? इनको इमेज दिखती है वर्चुअल। कैसे दिखती है इमेज इनको? वर्चुअल इमेज दिखाई देती, कुछ ऐसी इमेज दिखाई देती, मिरर के अंदर दिखाई देती। सिक्स्थ वाला केस आ गई है बात समझ में? ठीक है। अब चलो, बनती कैसी इसकी, इसका नेचर कैसा होता? नेचर कैसा होता पहले बताओ। वर्चुअल होती है, अपन समझ चुके हैं कैसी होती है, वर्चुअल। और वर्चुअल में भी कौन? इरेक्ट। और तुम्हें दिख भी रहा है कि इसकी खोपड़ी कहाँ है? ऊपर है, मतलब इमेज कैसी है? ये इरेक्ट है। और बनी कहाँ पे है? ये बनी है बिहाइंड द मिरर या फिर इनसाइड द मिरर। बिहाइंड द मिरर या फिर इनसाइड द मिरर। क्लियर है बात? और ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, छोटी बनी है? देख, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो ये कैसी बनी है? ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, मतलब एनलार्ज्ड बनी है, या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? कैसी बनी है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये 6 के 6 केस अपन ने समझ ली है। इमेज फॉर्मेशन किसकी? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की रे प्रॉपर्टीज और इमेज फॉर्मेशन इतनी ही। आगे है बात समझ में? तो आगे चलते हैं, आगे समझने वाले हैं अपन रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की अपन ने बच्चों सारी बातें कर ली है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स है, साइन कन्वेंशन की बातें अपन आगे करेंगे। इमेज फॉर्मेशन की अपन सारी बातें कर ली। 6 इमेज फॉर्मेशन थी, 5 रियल थी और एक ऐसी थी वर्चुअल थी। आज जो अपन पढ़ रहे हैं, अब जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं अपन क्या क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कि रे की विशेषताएं, रे की क्या क्या खूबियां हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि वो जब कैसे आती है तो वो कैसे जाती है। क्लियर है ये बातें? ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मिरर ले लेते हैं कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। ये ले लिया अपन ने कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। और ये लगा दिया इस पे अपन ने सिल्वर, ताकि वो मिरर बन जाए। अब बन गया ये मिरर, ठीक है। आई है बात समझ में? चलो, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं इसके ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, एरो यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अब रही बात इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? ये वाला स्फीयर ऐसे बना है तो इसका सेंटर इस तरफ आएगा। क्लियर है? सेंटर इस तरफ होगा इस वाले स्फीयर का, तो यहाँ पे आएगा इसका सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया इसका फोकस। क्लियर है बात? आगे है इतनी बात समझ में? अब देखो रे कैसे आती है और कैसे जाती है उसकी बातें अपन करने वाले हैं। तो जैसे कि अपन ने मान लिया कि रे जो आ रही है वो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये आ गई रे। ठीक है, कैसे आई है बच्चों? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। क्लियर है? अब तरीका वही है कि इस पॉइंट पहले अपन क्या बना देंगे? नॉर्मल बना देंगे। क्या बना देंगे? नॉर्मल। और नॉर्मल का बनता है हमेशा सेंटर की तरफ। फिर वही अपन एंगल आई नापेंगे। एक सेकेंड, हाँ, डॉटेड लाइन से बना देते हैं। फिर वही अपन एंगल आई नापेंगे, एंगल आर नापेंगे, दोनों इक्वल नापने पड़ेंगे। ठीक है, और अपनी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। अब इसे ये एंगल आई हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल आई। और जब मैं सेम एंगल से इसको नापूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि लाइट कुछ इस तरह से जा रही है। आगे है बस, कुछ इस तरह से लाइट जा रही है। क्लियर है बात? चलो थोड़ा फोकस को और सरका लेते हैं हल्का सा, थोड़ा बीच में कर लेते हैं फोकस को।
यहाँ कर लेते हैं फोकस, ये रहा अपना फोकस। क्लियर है? तो ऐसे गई लाइट। क्लियर है बात? अब मानो कि ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, कोई आंख यहाँ से देख रही है ऑब्जर्वर की, तो इसको तो क्या लगेगा लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी। और ये ऑब्जर्वर को लाइट कभी भी मृत्यु दिखाई नहीं देती, तो इसको लगेगा लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी। तो सीधे जब इसको अपन एक्सटेंड करेंगे तो तुम पाओगे, तुम देखोगे इस चीज को कि वो तुम्हें कहाँ से आती दिखाई देगी, फोकस से आती दिखाई देगी। मतलब ऑब्जर्वर को लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। जबकि रियल में लाइट कैसे आई थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, डाइवर्ज होकर ऐसे गई थी। डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को अपन डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ऐसे ही कॉनकेव मिरर लाइट को पास कर रहा था तो उसको अपन कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है मेरी। ठीक है, डाइवर्जिंग, हाँ डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। नाउ नेक्स्ट, अब ये भी अपन जानते हैं कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है। क्या करती है? रिट्रेस। अभी लाइट क्या गई थी, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल गई थी तो डाइवर्ज हुई थी, अपियरिंग फ्रॉम फोकस। अब लाइट ऐसे आती तो वो ऐसे आती। क्यों? टक 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 टक, वही वाला सिस्टम। जैसे अपन ने मिरर लिया ये वाला, लाइट ऐसे आई थी तो लाइट ऐसे गई थी, और ऐसे आएगी तो लाइट ऐसे जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल आई तो डाइवर्ज हुई। ठीक है, देखने वाले को लगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। और फोकस की तरफ आती तो पहुंच तो पाते नहीं, मिरर आता बीच में। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती। क्लियर है बात है? अगर लाइट आती नॉर्मल से, कहाँ से आती, नॉर्मल से, तो रिबाउंड करती है अपने पाथ पे। अब नॉर्मल का बनता है बच्चों, नॉर्मल का बनता है, बताओ क्या बनता है, सी की तरफ। ठीक है, और लाइट अगर नॉर्मल से आती, कहाँ से आती, नॉर्मल से आती, कुछ इस पे का लाइट आती मानो। ठीक है, मतलब नॉर्मल की तरफ आती लाइट, थोड़ा सही बना नहीं है, बनाते थोड़ा सा इसको, हाँ कुछ ऐसे आती लाइट। ठीक है, नॉर्मल की तरफ आती तो वो पहुंच नहीं पाती, होगी मिरर पड़ता, पर वो अपने पाथ पे क्या करती है, रिबाउंड कर जाती। मतलब ऐसे आती लाइट तो टकरा के ऐसे चली जाती, वही नॉर्मल वाला केस। क्लियर है? ऐसे नॉर्मल से आती तो टकरा के ऐसे चली जाती। क्लियर है? ये हो गया अपना नॉर्मल, ये हो गया अपना नॉर्मल। क्लियर है बातें? चलो अगली बात, अपन को पता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच के एंगल एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, इनके बीच के एंगल आर। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, मतलब पैरेलल आने वाली रे डाइवर्स करेगी, देखने वाले को लगेगा फोकस से आ रही है, और फोकस की तरफ आने वाली रे पैरेलल चली जाएगी। सी पे आने वाली रे पहुंच नहीं पाएगी, पर सी की तरफ आने वाली रे अपने पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी। क्लियर है बात? तीन प्रॉपर्टी अपन देख ली है, फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर अपन बात कर लेते हैं इसमें। अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट, कौन सा पेन ले, ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइट ऐसे आती, पोल पे आती, तो क्या होता? तो इस पॉइंट बनाते पहले नॉर्मल, नॉर्मल का बनता है सी की तरफ, तो इस पॉइंट ये बनता नॉर्मल, ये वाला, तो ये होता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये क्या होता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेम एंगल पे, किस पे, सेम एंगल पे चली जाती। सेम एंगल नाप लेते तो इसको अपन भेज देते सेम एंगल पे, तो ये होता है एंगल आर। आगे है बात समझ में? क्लियर है बात? मतलब ये एंगल आई और ये एंगल आर आपस में इक्वल होते। ठीक है, और ये वाला केस तुम देखा कॉनकेव में भी सेम था और कॉन्वेक्स में भी सेम है। तो चार केस अपन ने इसमें देख लिए रे प्रॉपर्टीज के। पहला केस, पैरेलल आने वाली रे डाइवर्स करेगी, देखने वाले को लगेगा फोकस से आ रही है, वो फोकस की तरफ आने वाली रे पैरेलल चली जाएगी, सी की तरफ आने वाली रे अपने पास पे रिबाउंड कर जाएगी, और पोल पे आने वाली रे एच चली जाएगी। क्लियर है? चारों केस समझ में आ गए हैं? अगर इन चारों केस के अलावा भी कोई केस आ जाए तो भी उसके अपन रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं। कैसे? सेम वही कंसेप्ट तुमको मैंने सिखाया है कि पहले अपन को क्या लेना है, जैसे अपन ने मानो कोई मिरर ले लिया, सिल्वर लगा दिया। ठीक है, सिल्वर लगा दिया, इसको बना देते प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दी अपने प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इस पे फोकस, ये हो गया इस पे सेंटर। अब मानो कोई लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, समझा रहा हूँ तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में मैं, कि मानो कोई लाइट इस तरफ आ रही है ऐसे, का माने, का माने, का माने, का माने, का माने, मान लेते हैं ऐसे आ रही लाइट। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे आ रही है लाइट। अब तुम गौर से देखो,
ना ही तो ये फोकस की तरफ आ रही है ना, ये इस तरफ आ रही है कुछ, ना ही सी की तरफ आ रही है, ना ही पोल पे आ रही है, ना ही पैरेलल आ रही है। फिर ही पूछते बताओ से रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे बनाने का वही कंसेप्ट है, क्या पहले इससे क्या बनाओगे, नॉर्मल, और नॉर्मल का बनता है सी की तरफ, तो ये बन जाता है इस पे नॉर्मल। ठीक है, ये बन गया इस पे नॉर्मल। क्लियर बात, ये नॉर्मल, तो ये हो जाएगा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे है बात समझ में। अब सेम एंगल को तुम नाप लोगे, उस सेम एंगल पे इस पे लाइट को रिफ्लेक्टेड रे बना दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसमें इसमें रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है बातें। कंसेप्ट वही है, चाहे कैसी ही रे आए, कंसेप्ट वही है कि एंगल आई और एंगल आर को इक्वल कर देना है नॉर्मल बना के, और अपन को रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी, क्योंकि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। आई होप अब तुम कैसी भी रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हो किसी भी मिरर की। क्लियर बात है। अगले पे आते हैं। अगला जो टॉपिक आता है अपना, आता है इमेज फॉर्मेशन। इमेज जो मेन तो वही यही है अपना, इमेज फॉर्मेशन सीखनी है अपन को। तो टॉपिक क्या आ गया अगला, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, या फिर डाइवर्जिंग मिरर, या फिर डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है बात। आगे इतनी बात समझ में, डाइवर्जिंग मिरर की इमेज फॉर्मेशन की अपन बातें कर रही है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं तो उसको अपन बातें। देखो इसमें केवल दो ही केस है, कितने केस है, दो ही केस है। ठीक है, दोनों ही केस वर्चुअल के हैं, तो दोनों ही केस को अपन समझने वाले हैं। अभी कॉनकेव के अंदर 6 केस थे, 5 रियल 1 वर्चुअल, इसमें दोनों ही वर्चुअल है। क्लियर है। तो ये ले लेते हैं इसमें अपन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इस पे फोकस, ये हो गया इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात है। और ये मान लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा है अपने कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। और लाइट भेजते किस कलर से भेजे लाइट, ग्रीन कलर से लाइट भेज देते हैं, है ना, ग्रीन से भेज देते, चलो ग्रीन से भेज देते हैं। चलो तो मानो ये लाइट आ रही है, ये लाइट कैसे आई है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये भी लाइट कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो क्या करती है, अच्छे उल्टे लिख दिया अपन ने भाई, इसको थोड़ा, इसको नहीं करना था, है ना, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, इसको और इसको। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे क्या है अपना फोकस। क्लियर है बात। पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने वाली रे कैसे चली जाती है बच्चों, वो चली जाती है कैसे, डाइवर्स हो जाती है। कैसे हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। ऐसे ये डाइवर्स हो रही है और ये भी क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। क्लियर है, रे ऐसे आई डाइवर्स हुई, ये रे ऐसे आई डाइवर्स हुई। क्लियर है। अब मानो कोई आंख यहाँ से देख रही है, कोई आंख यहाँ से देख रही है, या फिर यहाँ से देख रही है, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है। मतलब कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। क्लियर है बात। ऐसा ऑब्जर्वर को लग रहा है, जबकि लाइट रियल में कैसे आई है, ऐसे आके ऐसे गई है, ऐसे आके ऐसे गई है। ऑब्जर्वर को लगेगा लाइट यहाँ पे मीट कर रही है। अगर रियल में रे मीट करे तो इमेज रियल बनती है। ठीक है, और ऑब्जर्वर को लगे कि रे वहां मीट कर रही है, ठीक है, कहीं मीट कर रही है, उसको लग रहा है, जबकि रियल में नहीं कर रही, तो वो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। क्लियर है बात। तो इमेज क्या बन गई है बच्चों, यहाँ पे फोकस पे बन गई है। कहाँ पे बन गई है, फोकस पे। तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इमेज मिरर के अंदर बनी है, अंदर बनने वाली मिरर, अंदर बनने वाली इमेज सारी कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और वर्चुअल इमेज सारी कैसी होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट। और बनी कहाँ पर है ये बनी है बच्चों फोकस पे। कहाँ बनी है, फोकस पे। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा इसका सिर से आने वाली रे और पैरों से आने वाली रे दोनों ही फोकस से मीट कर रही है। ठीक है, दोनों कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे। और सिर और पैर अगर एक ही जगह पे है तो इमेज की साइज कितनी होगी, पॉइंट साइज इमेज, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर बात है। ये नेचर हो गया अपना किसका, इस इमेज का। अगली बात समझ में। अगले पे आते हैं। सेकंड देखो इमेज फॉर्मेशन। सेकंड इमेज फॉर्मेशन क्या कहती है अपन से, सेकंड इमेज फॉर्मेशन क्या बोलती है अपन से, जैसे ये अपन ने लिया मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड इमेज फॉर्मेशन की अपन
बातें कर रहे हैं। ये लिया इस पे अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया इस पे अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इस पे अपना फोकस, क्लियर है, और ये रख दिया इस पे अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये रख दिया यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट। अब तुम दिख रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ मत रख देना, यहाँ पे सिल्वर लगा पड़ा है, सिल्वर लगा पड़ा है तो इमेज नहीं बनेगी। मिरर में एक तरफ इमेज बनती है, जहाँ पे सिल्वर नहीं लगा होता, जहाँ सिल्वर लगा होता है वहाँ पे इमेज नहीं बनती है, क्लियर है बात, वो उसे बोलते हैं पॉलिश सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, क्लियर है, तो यहाँ रखना है अपन को। आगे है बात समझ में, तो यहाँ रख दिया अपन ने। अब रे तो कैसी भी आ सकती है, जैसे मानो कि रे आई, हाँ क्या, हाँ भाई रे कैसे आई, मानो पैरेलल आई, ठीक है, या क्या पता रे क्या कहाँ आ जाए, एक सेकंड इसको पहले यहीं रखते हैं, हाँ, या क्या पता रे कैसे आ जाए, यहाँ आ जाए, पोल पे आ जाए, क्लियर है। अगर रे पैरेलल आ रही है तो वो डाइवर्स करेगी, क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, और पोल पे आई है रे तो वैसे जाएगी सेम एंगल पे, क्लियर है। पर अगर कोई ऑब्जर्वर इसको नोटिस कर रहा हो, इसको देख रहा हो, जैसे एक आंख यहाँ से देख रही है और एक आंख यहाँ से देख रही है, तो ऑब्जर्वर को तो लगेगा कि लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, मतलब इसको लगेगा लाइट कैसी आ रही है, फोकस से आ रही है, इसको लगेगा लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर को लाइट कभी मुड़ती हुई दिखाई नहीं देती, क्लियर है बात है। तो इसको लगा लाइट ऐसे आई और इसको लगा लाइट ऐसे आई, तो ऑब्जर्वर को लगा कि लाइट यहाँ मीट कर रही है, इसको लगा, जबकि रियल में लाइट यहाँ मीट नहीं कर रही है, तो ये इमेज वर्चुअल बन रही है। मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। आई है बात समझ में। अभी दोनों ही रे मैंने कहाँ से भेजी है, इसके सिर से भेजी है। कैसे भेजी है, इसके सिर से भेजी है, ठीक है। तो सिर यहाँ बन जाएगा इमेज का, सिर यहाँ बन जाएगा, और पैर हमेशा इमेज कहाँ होते हैं, पढ़ चुके पहले अपन, प्रिंसिपल एक्सिस पे होते हैं। तो ये बन गई इसकी इमेज, एक सेकेंड, तो ये इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं, हाँ वाइट लेते हैं, ये बन गई इसकी इमेज मिरर के अंदर। आगे है बात समझ में, क्लियर है बातें यहाँ तक, ठीक है। अब नेचर की बातें करते हैं इसकी, नेचर कैसा आया इसका, नेचर की बात कर लेते हैं। मिरर के अंदर बन रही है तो इमेज कैसी है, ये वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल इमेज है, क्लियर है। और तुम्हें वर्चुअल दिख रहा है, पता है वर्चुअल इमेज क्या सारी कैसी होती है, इरेक्ट होती है, तुम्हें दिख भी रहा है कि इमेज इरेक्ट है, देखो खोपड़ी ऊपर है इसकी, दिख रहा है ना, सिर से आ रही थी रे, सिर यहाँ बना है, और पैर हमेशा कहाँ होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे होते हैं। तो वर्चुअल है, इरेक्ट बनी कहाँ पर है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और एफ के बीच में बनी है ना, पोल और एफ के बीच में, यहाँ है पोल अपना, ये रहा पोल, ये वाला पॉइंट, तो पोल और एफ के बीच में बनी, ठीक है, क्लियर बात। चलो अगली बात, साइज कैसी है इसकी, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी है तो डिमिनिश्ड बोल देंगे, या फिर बोलेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज बनी है, क्या बनी है, डिमिनिश्ड। तो ये नेचर हो गया अपना इमेज का, क्लियर है बातें, यहाँ तो कोई डाउट, पक्की बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसके दो ही इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, दोनों ही वर्चुअल है, और एक में इमेज बहुत छोटी बनी पॉइंट साइज, एक में बनी छोटी, मतलब कॉन्वेक्स मिरर कभी बड़ी इमेज नहीं बना सकता। अगर तुम्हें वर्चुअल इमेज बड़ी चाहिए तो तुम्हें कॉनकेव का 6th वाला केस याद करना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हें अगर कैसी भी रियल इमेज चाहिए तो द कॉनकेव है ही, वो कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बनाते ही नहीं है, इसलिए दोनों केस कैसे है, वर्चुअल है। समझ में आ गई बात। अभी कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी बना लेगा और रियल भी बना लेगा, 5 केस रियल के और 1 केस वर्चुअल का। आगे है इतनी बातें समझ, क्लियर बातें, ठीक है। तो बच्चों अपन ने यहाँ से टॉपिक पढ़ लिया है, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा।